जय हिंद दोस्तों। आज मदर्स डे है। मुझे तो फेसबुक से पता चला, क्योंकि आपकी दुआओं से अपने घर में तो हर दिन मदर्स डे ही होता है। तो बड़ा अच्छा लगा ये देख के कि फ़ेसबुक पूरी तरीके से भरी हुई है मदर्स डे, और ऐसा लगा कि हिंदुस्तान के अंदर माँ की मोहब्बत का सैलाब आया हुआ है। अल्लाह ताला ये सैलाब ऐसे ही बरकरार रखे बाकी दिन 365 दिन भी। आज हदीस के ताल्लुक़ से, इस्लाम के ताल्लुक़ से माँ के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी। आपने फरमाया कि मेरा काम नहीं। फिर भी सहाबा इकराम अजमईन ने हमारे नबी से बोला कि कोई निशानी बता दीजिए कि क़यामत कब आएगी। तो मेरे नबी ने फरमाया क़यामत जब आएगी जब माँओं को रुसवा किया जाएगा, माँओं की बेइज्जती की जाएगी, बेहुरमती की जाएगी, माँओं की इज़्ज़त नहीं की जाएगी। तो आज हम जूझ रहे हैं समस्या से, आज हम परेशान हो रहे हैं समस्या से कि बीमारियां हम सबको पकड़ी हुई हैं और कोई हल डॉक्टर और साइंटिस्ट उस बीमारी का नहीं निकाल पा रहे हैं। तो हमारी हर तकलीफ़ का जो हल है वो माँ है, और माँ की दुआओं में हमारी कामयाबी छुपी हुई है। माँ की दुआओं में वो सारी चीज़ें हैं जो हमें अच्छे रास्ते में ले जा सकती हैं। आज मैं आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक वाक़या बताऊंगा। मूसा अल्लाह के नबी थे और बनी इसराइल की तरफ नबी बना के भेजे गए, और बड़ा उनका जलवा था दुनिया में, और वो कलीमुल्लाह का खिताब अल्लाह तबारक ताला ने दिया था। वो अल्लाह तबारक ताला से बातें करते थे, अल्लाह तबारक ताला से कलाम करते थे। तो मूसा कलीमुल्लाह जो हमारे नबी हैं, उन्होंने एक बार अल्लाह तबारक ताला से फरमाया कि अल्लाह जन्नत में मेरा साथी कौन होगा। तो अल्लाह तबारक ताला ने कहा कि मूसा आपका जन्नत का जो साथी होगा वो एक कसाई होगा। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये चीज़ ठीक नहीं लगी कि मैं नबियों में और मेरा जन्नत का साथी एक कसाई। तो उन्होंने फरमाया कि ऐसी क्या खासियत है इस कसाई में, अल्लाह ताला मैं देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह तबारक ताला ने उनका पता बता दिया, और मूसा कलीमुल्लाह जो है उस कसाई के पास पहुँचे। वो अच्छा दौर था जब लोग मेहमानों की इज़्ज़त करते थे, मुसाफिरों की इज़्ज़त करते थे। वो जाके उस मूसा कलीमुल्लाह जो है उनकी कसाई की दुकान में बैठे। उन्होंने सुबह से शाम तक वहीं वक्त गुजारा, और ऐसी कोई चीज़ उस कसाई के अंदर नहीं लगी कि वो नबियों का साथी जन्नत में रह सके। बहरहाल जब शाम हुई तो उसने कुछ गोश्त का टुकड़ा अपने थैले में रखा और उठ के दुकान अपनी बंद करके अपने घर की तरफ बढ़ा। तो मूसा कलीमुल्लाह जो है उनसे पूछा कि आप मुसाफिर हैं, चलिए मेरे घर, आप मेरे घर में रह के खाना खाइए। ये मेरे अच्छे अखलाक हैं कि आप जो है मेरे घर चलेंगे, मेरे साथ खाना खाएंगे, तो मेरे लिए सवाब का सबब बनेगा। बहरहाल वो शख्स मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेके अपने घर पहुंचा, और उसने हाथ मुंह धोने के बाद, नहाने के बाद उस गोश्त के टुकड़े को बनाया, उसका खाना बनाया, रोटी बनाई। और सबसे पहले रोटी खाना बनाने के बाद अपने घर में बिस्तर पे लेटी बुज़ुर्ग माँ और बाप की हाथ पाँव धुलाए, उनकी खिदमत की, और रोटी पकाकर अपने बुज़ुर्ग माँ बाप को अपने हाथ से खिलाया। यहाँ तक भी ये चीज़ क्लियर नहीं हुई कि अल्लाह तबारक ताला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को का साथी इस कसाई को क्यों रखा, मगर जैसे ही वो कसाई खाना खिला के फुर्सत पाया तो उनकी बुज़ुर्ग माँ ने कुछ बड़बड़ाया। तो मूसा कलीमुल्लाह ने पूछा उस कसाई से कि ये क्या बोल रही थी आपकी माँ। तो उन्होंने बोला कि मेरी माँ कह रही थी कि मैं तेरी खिदमत से खुश हुई, अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि जन्नत में तेरा साथी मूसा हो और तेरे को मूसा का साथ जन्नत में मिले। तो मूसा अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, और मुस्कुराने के बाद बोला कि जाइए आप अपनी माँ को बता दीजिए कि अल्लाह तबारक ताला ने उनकी दुआ कबूल कर ली है, तुम्हारी खिदमत जो माँ के लिए तुम खिदमत कर रहे हो उस खिदमत को कबूल कर ली है। मेरा नाम मूसा है, मैं अल्लाह का नबी हूँ, और तुम मेरे साथी हो गए इंशाअल्लाह अज़ीज़ जन्नत में। अल्लाह तबारक ताला ने इस चीज़ पे
لوگوں کو انڈیکیٹ کرنا چاہا کہ ماں کی خدمت کرو گے تو نبیوں کا ساتھ بھی آپ کو مل سکتا ہے، ماں کی خدمت کرو گے تو وہ کام بھی ہو سکتے ہیں جو امپاسبل ہیں دنیا میں، ماں کی خدمت کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہوگا، اور اللہ تم سے راضی ہوگا تو دنیا کی ہر شے میں آپ قابض ہوں گے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سبھی سے وداع لیتا ہوں۔ رمضان شریف کا وقت ہے، روزے رکھیں، ملک کی ترقی، دیش کی ترقی کے لیے دعا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔